हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर का अगला टॉपिक। ये माइक्रो प्रोसेसर में भी इंक्लूड हो सकता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंक्लूड हो सकता है स्टूडेंट। वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एडीसी बोलते हैं स्टूडेंट। एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। इसके रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहला है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है क्वांटाइजेशन। तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सैम्पलिंग क्या होता है और क्वांटाइजेशन क्या होता है। यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई भी एक रैंडम एनालॉग सिग्नल हम कंसीडर करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे हमने एक सिग्नल प्लॉट किया है। वो कैसा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन में वेरी कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारी एम्पलीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट। अभी देखिए, अभी सैम्पलिंग का मतलब हम लोग समझेंगे। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट हर इंस्टेंट पे, किसी भी गिवन इंस्टेंट पे इसकी क्या वैल्यू है, तो उसे हम लोग कहते हैं सैंपल करना। सपोज करिए स्टूडेंट हमने किसी टाइम पे इसका एक कुछ वैल्यू फिक्स किया। ओके, एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे कोई वैल्यू है, एक अलग टाइम इंस्टेंट पे कोई और दूसरी वैल्यू है, अलग टाइम इंस्टेंट पे कोई और वैल्यू है। इस तरह से इसके सैंपल हम निकाल रहे हैं। एक एनालॉग सिग्नल के अलग अलग हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट? सैंपल निकाल रहे हैं। मतलब अभी हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हमने क्या कर दिया? डिस्क्रीट कर दिया, डिस्क्रीटाइज कर दिया, डिस्क्रीटाइज कर दिया, डिस्क्रीटाइज। तो सैम्पलिंग जो होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीटाइजिंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को अगर अलग अलग कांस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू ले ले, उसे हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। अब हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमारी कुछ वैल्यू है स्टूडेंट। सपोज करो ये पहला हमारा सैंपल है, सैंपल नंबर 1। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में है। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी हम इसे एक कोई इसके नियरेस्ट इंटीजर जो है वो वैल्यू अलॉट कर देंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में है, लेकिन देख रहे हैं स्टूडेंट ये 3 से ज़्यादा क्लोज है। 3 से ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए इसको हमने एक इंटीजर अलॉट कर दिया। सपोज करिए स्टूडेंट हमने इसे इंटीजर अलॉट कर दिया 3। सिमिलरली इसके रिलेटेड भी क्या होगी, इसकी बगल वाली जो सैंपल है उसके रिलेटेड वैल्यू क्या होगी, वो भी होगी 3। यहाँ पे हम फिगर से देख के निकाल सकते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट इसके आगे वाले सैंपल वैल्यू है 4। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इस केस में वाई एक्सिस पे अलग अलग वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस को डिस्क्रीट करना, वाई एक्सिस को डिस्क्रीट करना। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टूडेंट सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन का। सैम्पलिंग में क्या करते हैं, एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे इसकी एक वैल्यू को निकालते हैं, और क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, एक किसी हर एक सैंपल को एक अलग अलग इंटीजर अलॉट कर देते हैं। तो ये था सैम्पलिंग और ये था क्वांटाइजेशन। किसी भी एनालॉग सिग्नल को अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें पहले यूज़ करने पड़ेंगे, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट अगली बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक एग्जांपल को कंसीडर करिए। यहाँ पे हमने कुछ डिजिटल बिट्स लिए हैं इनपुट में, ये क्या है, डिजिटल बिट्स हैं, और आउटपुट में हमारा क्या, एनालॉग आउटपुट मिल रहा है हमारे पास स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट को हमने 3 बिट्स में लिखा है। जैसे 000 को हमने लिखा 0, 001 को 1, इसी तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि इनपुट में अगर एक बिट चेंज हुआ तो आउटपुट में कितना चेंज होगा। मैं फिर से बोलता हूँ स्टूडेंट, रिजोल्यूशन का मतलब होता है
अगर इनपुट में एक बिट चेंज हुआ तो आउटपुट में एनालॉग आउटपुट कितने से चेंज करेगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड पे हम आ रहे हैं तो हमारा एक बिट चेंज हो रहा है और आउटपुट हमारा कितना हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है। तो इस केस में हमारा रिजोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिजोल्यूशन है 1 हो जाएगा। सेकेंड केस में भी देखिए, यहाँ पे हमारा एक बिट चेंज हो रहा है, यहाँ भी हमारा आउटपुट कितने से चेंज हो रहा है, एक बिट से। तो इन सभी केसेस में रिजोल्यूशन हमेशा हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट, 1 हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि हम हर वक्त 000 से 0 को ही रिप्रेजेंट करें, 001 से 1 को रिप्रेजेंट करें, हम कुछ और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए अभी हम सेम इनपुट को कुछ अलग एनालॉग आउटपुट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करिए हमने 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन ये है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी ये नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी ये है। इस केस में क्या हो रहा है, जितने भी एक बिट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट यहाँ पे 2 से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में रिजोल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट, इस केस में रिजोल्यूशन की वैल्यू हो गई 2। ओके, तो रिजोल्यूशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि अगर रिजोल्यूशन वो मेज़र है जिससे हम पता चले कि इनपुट में एक बिट चेंज हुई तो आउटपुट में उसके कारण एनालॉग आउटपुट में कितने का चेंज आया। तो अब हम रिजोल्यूशन के बारे में, जैसा मैं आपको बता दिया स्टूडेंट, रिजोल्यूशन मेज़र है कि इनपुट में अगर एक बिट चेंज हुई तो आउटपुट में कितनी बिट चेंज होगी। ठीक है, इसके लिए हमने अगर एक इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज करो किसी की मैक्सिमम वोल्टेज हमें गिवन है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज है स्टूडेंट वी मैक्स। ठीक, और उस वहाँ पे हमने n बिट्स से रिप्रेजेंट किया है, n बिट्स से क्या किया है, उसको n बिट्स हमने इनपुट में डिजिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और n बिट्स टोटल है। तो यहाँ जो रिजोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट, वो रिजोल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी वी मैक्स बाई 2 पे पावर n माइनस 1। ओके, ये रिजोल्यूशन की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम एक लास्ट एग्जांपल को फिर से कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी वी मैक्स, सपोज करिए यहाँ पे अगर 0 से 7 तक हमने रिप्रेजेंट करा है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इस केस में वी मैक्स की वैल्यू है 7। हमने n कितना लिया है, यहाँ पे n हमने 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, देख रहे हैं आप लोग 3 है। तो इस केस में रिजोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इस केस में रिजोल्यूशन की वैल्यू होगी वी मैक्स बाई 2 पे पावर n माइनस 1। ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 7 बाई 2 पे पावर 3 माइनस 1। ये हो गई 7 बाई 7, इसका वैल्यू हो गया स्टूडेंट 1। ये हो गई रिजोल्यूशन की वैल्यू फर्स्ट केस में। ठीक है, अब हम सेकेंड केस में भी चेक करके देखेंगे। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वोल्टेज की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 14। तो जो हमारा रिजोल्यूशन निकलेगा वो होगा 14 बाई 2 पे पावर 3 माइनस 1, 14 बाई 7 इज इक्वल टू 2। तो इस सेकेंड केस में हमारी रिजोल्यूशन की वैल्यू हो गई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एडीसी के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।